हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। साथ ही हम इफ एल्स से रिलेटेड एग्जांपल्स को भी इंप्लीमेंट करेंगे, साथ ही इसके सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट को भी समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इफ एल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल, फाउंडर ऑफ प्रोग्रामिंग विथ आरजे। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुगेदर। फ्रेंड्स, इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इन योर प्रोग्राम। मीन्स ये कि ये आपको ऐसे प्रोग्राम लिखने में हेल्प करते हैं जो डिसीजन ले सकें और जो कोड है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही रन हो। सो इनका यूज डिसीजन बेस्ड प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। चलिए हम इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैं एक स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूं। फ्रेंड्स, जो संडे का दिन होता है वो हॉलीडे का दिन होता है और इस दिन स्कूल्स ऑफ रहते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो घर पे स्टे करते हैं। बट अदर डेज में स्कूल्स ओपन रहते हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल्स जाते हैं। सो यहाँ ये एक कंडीशन बनी कि टुडे इज संडे, आज संडे है। या तो ये बात ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर ये बात ट्रू रहती है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पे रहेंगे और अगर ये बात फॉल्स रहती है तो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके की कंडीशन बेस्ड सिचुएशंस हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान आती है। सो इसके लिए हम ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को 3 पार्ट्स में रखा है। फर्स्ट, सिंपल इफ स्टेटमेंट्स, सेकंड, इफ एल्स एंड थर्ड, इफ एल्स इफ लैडर। वन बाय वन हम इन तीनों को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको सबसे पहले लिखना होता है इफ, देन स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच आप कंडीशन को लिखते हैं एंड देन कर्ली ब्रेसेस के बीच आप इसकी बॉडी को लिखेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस इफ स्टेटमेंट के बाद प्रोग्राम की जो अदर स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो अदर कोड है वो रन होता है। फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन है या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तब तो हमारी इस बॉडी के अंदर लिखा हुआ कोड है वो रन होगा, अदरवाइज हमारे प्रोग्राम के जो अदर स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगे। चलिए अब हम इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। मीन्स ये कि जो फ्लो चार्ट है वो किसी प्रोसेस का या तो ग्राफिकल या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ हम इफ स्टेटमेंट की प्रोसेस को फ्लो चार्ट से समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, देन हम यहाँ इफ कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तब तो हमारा इफ ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स रन होंगे एंड देन उसके बाद में प्रोग्राम की जो अदर स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगे एंड देन हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तब हमारे इफ ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाएंगे और प्रोग्राम की जो अदर स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगे और हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे इफ स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम इसके एक एग्जांपल को समझते हैं। हमारा एग्जांपल इस तरीके से है कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 देन हमें प्रिंट हो जाए कि सैलरी इज मोर देन 20,000। तो चलिए अब हम इसे डार्ट पैड पे इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं सैलरी। मैं इसे इनिशियलाइज कर रहा हूं 30,000 वैल्यू से। नाउ अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000
एंड देन हमें प्रिंट हो रहा है प्रोग्राम एंड। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सैलरी, जिसे हमने इनिशियलाइज्ड किया 30,000 वैल्यू से। देन हमने यहाँ इफ कंडीशन चेक की, हमने कंडीशन लिखी कि सैलरी ग्रेटर देन 20,000। सैलरी की जो इनिशियल वैल्यू है वो 30,000 है। सो 30,000 जो है वो 20,000 से ज्यादा होता है। सो हमें ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कंडीशन है, इसका जो रिजल्ट है हमें ट्रू मिल रहा है। सो हमें ये इफ ब्लॉक में लिखा हुआ कोड प्रिंट हो रहा है। एंड देन जो प्रोग्राम के अदर स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं 30,000 को 10,000 कर देता हूं। नाउ अब हम इसे रन करके देखें। सो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें केवल प्रोग्राम एंड प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सैलरी की जो वैल्यू है 10,000 वो 20,000 से ग्रेटर देन नहीं है। सो हमें इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिल रहा है। सो इफ की बॉडी में लिखा हुआ कोड जो है वो स्किप हो चुका है और जो प्रोग्राम के अदर स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो रहे हैं। सो इस तरीके से फ्रेंड्स इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। अगर फ्रेंड्स आपके इफ की बॉडी के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ये करली ब्रेसेस लिखने की नीड नहीं है। मैं इसे 30,000 कर देता हूं। नाउ इन करली ब्रेसेस को मैं हटा रहा हूं। अब रन करके देखें तो आप देखेंगे कि मुझे सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 प्रिंट हो रहा है। सो हमें अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें करली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है। बट अगर आपकी इफ की बॉडी के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको करली ब्रेसेस लगाने होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इफ स्टेटमेंट समझ में आया होगा। नाउ अब हम समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको फर्स्ट लिखना होता है इफ, देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे कंडीशन, देन करली ब्रेसेस के अंदर आप इफ ब्लॉक की बॉडी, देन एल्स, एंड करली ब्रेसेस के अंदर आप एल्स की बॉडी, और उसके बाद में जो प्रोग्राम के अदर स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगे। फ्रेंड्स, इस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक में लिखा हुआ कोड रन होगा, और अगर ये जो कंडीशन का रिजल्ट है वो फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ कोड रन होगा। एंड देन इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हमारे अदर स्टेटमेंट रन होंगे। इफ ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स को हम ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, एंड एल्स ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स को हम फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इफ की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट तभी रन होते हैं जब ये कंडीशन ट्रू होती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट रन होंगे। तो चलिए अब हम इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, देन हम यहाँ इफ एल्स कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे इफ ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट रन होंगे, एंड देन हमारे अदर स्टेटमेंट रन होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे एल्स ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट रन होंगे, और फिर हमारे अदर स्टेटमेंट रन होंगे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ऐसा है, रेनिंग अगर ट्रू है कि आज बारिश हो रही है, अगर ये ट्रू है तो हमें प्रिंट हो जाए आई टेक माई अम्ब्रेला, अदरवाइज हमें प्रिंट हो जाए आई विल नॉट टेक माई अम्ब्रेला। तो चलिए फ्रेंड्स, डार्ट पैड पे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, इज रेनिंग, नाउ अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप कंसोल पे देखेंगे कि हमें प्रिंट हो रहा है आई टेक माई अम्ब्रेला देन प्रोग्राम एंड। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा है।
फ्रेंड्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इज रेनिंग एंड उसे वैल्यू दी इनिशियली ट्रू। देन हमने यहाँ इफ कंडीशन चेक की कि इज रेनिंग इक्वल इक्वल ट्रू। देन हमें इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है फ्रेंड्स वो ट्रू मिल रहा है। सो हमें इफ ब्लॉक में लिखा हुआ ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहा है एंड देन हमें जो अदर स्टेटमेंट है प्रोग्राम के वो रन हो रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देता हूं एंड नाउ रन करके देखते हैं। आई विल नॉट टेक माई अम्ब्रेला एंड देन प्रोग्राम एंड। सो फ्रेंड्स यहां क्या हुआ, इज रनिंग इक्वल्स टू ट्रू, ये जो कंडीशन है अब हमें फॉल्स रिटर्न कर रही है बिकॉज इज रनिंग की वैल्यू जो है वो फॉल्स है एंड फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू। सो हमें इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिल रहा है। सो इफ की बॉडी में लिखा हुआ कोड तो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और एल्स में लिखा हुआ जो कोड है वो हमें रन हो जाएगा। सो हमें आई विल नॉट टेक माई अम्ब्रेला प्रिंट हो रहा है जो कि एल्स की बॉडी में लिखा हुआ है एंड देन हमें प्रोग्राम के अदर जो स्टेटमेंट है वो रन हो रहे हैं। सो ओवरऑल बात यह है कि अगर इस कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा तो इफ की बॉडी में लिखा हुआ कोड रन होगा, अदरवाइज जो एल्स की बॉडी में लिखा हुआ कोड है वो रन होगा। नाउ फ्रेंड्स हम हमारा वो संडे का जो एग्जांपल है वो भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इस संडे। इफ टुडे इज संडे देन हमें प्रिंट हो जाए नाउ फ्रेंड्स हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि हमें प्रिंट हो रहा है यू शुड स्टे होम एंड देन प्रोग्राम एंड। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा है। फ्रेंड्स हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इस संडे एंड उसकी इनिशियली वैल्यू जो है हमने वो सेट की ट्रू। देन हमने इफ कंडीशन चेक की इस संडे इक्वल्स टू ट्रू। सो फ्रेंड्स यहाँ इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमें अभी ट्रू मिल रहा है तो इफ की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट हमें रन हो रहे हैं। नाउ फ्रेंड मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देता हूं। नाउ रन करके देखें तो आप देखेंगे कि हमें प्रिंट हो रहा है यू शुड गो टू स्कूल। बिकॉज फ्रेंड्स अब जो इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो हमें फॉल्स मिल रहा है तो एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ कोड रन हो रहा है। सो हमें प्रिंट हो रहा है यू शुड गो टू स्कूल। देन प्रोग्राम में जो अदर स्टेटमेंट है वो रन हो रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। नाउ अब हम समझते हैं इफ एल्स इफ लैडर। फ्रेंड्स लैडर का मीन्स होता है सीढ़ियां। जैसे हमारे एक के बाद एक सीढ़ी आती है उसी प्रकार से हमारे जो इफ एल्स इफ लैडर है उसमें जो इफ है वो एक के बाद एक आते जाते हैं। आप इसके सिंटेक्स से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें लिखना होता है सबसे पहले इफ, देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं एंड देन इफ ब्लॉक की बॉडी, देन एल्स इफ जो कि अदर इफ है, देन एक कंडीशन और एंड इसके बाद में हम लिखते हैं एल्स इफ की बॉडी। इस एल्स इफ के बाद आप और एल्स इफ ऐड कर सकते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड देन लास्ट में आप लिखते हैं एल्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस के बीच एल्स की बॉडी एंड देन उसके बाद में अदर स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम के वो रन होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ये जो कंडीशन है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फर्स्ट हम इफ कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो हमारे इफ ब्लॉक में लिखे हुए ये जो स्टेटमेंट है वो रन होते हैं। अदरवाइज अगर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो हमारी नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स रहती है तो हमारी नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक होगी। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स अगर सारे इफ कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स होते हैं तो हमारे एल्स की बॉडी में लिखे हुए जो स्टेटमेंट है वो रन होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके एक एग्जांपल को और समझते हैं। हमारा एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है तो हमें प्रिंट हो जाए वैल्यू इज लेस देन 10। अदरवाइज इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 40
देन हमें प्रिंट हो जाए वैल्यू इज ग्रेटर देन 40, अदरवाइज वैल्यू इज इनसाइड 10 to 40। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे डार्ट पैड पे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। नाउ अब हम यहाँ इफ कंडीशन लिखते हैं। देन अदर इफ कंडीशन। अदरवाइज हमें प्रिंट हो जाए नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि हमें कंसोल पे प्रिंट हो रहा है वैल्यू इज बिटवीन 10 to 40। देन हमें प्रिंट हो रहा है प्रोग्राम एंड। सो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड उसे इनिशियलाइज्ड किया 20 से। नाउ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक इफ कंडीशन चेक की कि वैल्यू इज लेस देन 10, ये जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट मुझे फॉल्स मिला। सो हमें इफ ब्लॉक में लिखा हुआ ये जो कोड है वो रन नहीं हुआ। देन हमने नेक्स्ट इफ कंडीशन को चेक किया। सो यहाँ जो कंडीशन है वो ये है कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 40। सो ये कंडीशन भी अब क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सो सारी जो इफ कंडीशंस है वो फॉल्स हो गई। सो हमें एल्स की बॉडी में लिखा हुआ ये जो कोड है वो रन हो गया। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी वैल्यू को जो है वो 10 से कम कर दूं, नाउ रन करके देखें, तो आप देखेंगे कि हमें प्रिंट हो रहा है वैल्यू इज लेस देन 10। सो फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन है वो अब क्या है, हमें ट्रू मिल रही है। सो हमें ये इफ की बॉडी में लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहा है। नाउ अगर इसकी वैल्यू को मैं 60 कर दूं एंड देन रन करके देखें, तो आप देखेंगे कि हमें प्रिंट हो रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन 40। सो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट जो कि इस इफ ब्लॉक की बॉडी में लिखा हुआ है वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो इस समय हमें ट्रू रिटर्न कर रही है, बिकॉज इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो हमें ट्रू मिल रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इफ एल्स इफ लैडर भी समझ में आया होगा। नाउ फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि अगर एज की वैल्यू 16 से छोटी है तो हमें प्रिंट हो जूनियर टिकट और प्राइस इज 15 रुपीज। अदरवाइज इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 देन सीनियर टिकट प्राइस इज 10 रुपीज। अदरवाइज रेगुलर टिकट और प्राइस इज 20 रुपीज। तो चलिए अब हम इसे डार्ट पैड पे इंप्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसी कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं।
नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देखेंगे कि हमें प्रिंट हो रहा है सीनियर टिकट प्राइस इज 10 रुपीज। फ्रेंड्स, हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज और उसे इनिशियलाइज्ड किया 60 से। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने चेक किया कि इफ एज लेस देन 16, सो हमें इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिल रहा है। देन हमने अगली इफ कंडीशन को चेक किया, यहाँ हमने चेक किया एज ग्रेटर देन इक्वल 60। सो ये जो कंडीशन है उसका रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा है। सो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो कंसोल पे प्रिंट हो रहे हैं। देन हमें प्रोग्राम का जो अदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहा है। नाउ फ्रेंड्स, मैं इसकी वैल्यू को 40 कर रहा हूं। नाउ रन करके देखें। सो आप देखेंगे कि हमें मिल रहा है रेगुलर टिकट प्राइस इज 20 रुपीज। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने चेक किया ये इफ कंडीशन की एज लेस देन 16। सो हमें इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिल रहा है। देन हमने अगले इफ कंडीशन को चेक किया कि एज ग्रेटर देन इक्वल 60। सो हमें इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स मिल रहा है। सो अदरवाइज हमें एल्स ब्लॉक में लिखे हुए जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहे हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं और आगे हम डार्ट के एडवांस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। सो इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।